तो दोस्तों ये टेस्ट नंबर सीरीज 3 है खान सर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। जो सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई है? कौन सा अधिनियम, कौन सा संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई है? तो संविधान आपको हो जाएगा 51 संविधान संशोधन, ठीक है, 51, ठीक है, 91, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर आंसर है। अगला क्वेश्चन, नौकरशाही को क्या कहा जाता है? बताइएगा, नौकरशाही को क्या कहा जाता है? तो नौकरशाही को अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। नौकरशाही को अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। तो फिर से अगला क्वेश्चन को चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत को जो उपराष्ट्रपति उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जो आपको बी नंबर आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? बताइएगा, भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता है दोहरी सरकार प्रणाली, दोहरी सरकार प्रणाली। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कि विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है, इन कथन का क्या तात्पर्य है? विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है, इस कथन का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाज में विभिन्न प्रकार की भाषाओं, धर्म, संस्कृति व परंपराएं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र को पूर्ण अधिकार कर देना क्या है? 7वां नंबर प्रश्न है, केंद्र को क्वेश्चन इस। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एकता में विविधता बनाए रखना, एकता में विविधता बनाए रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी, ठीक है, ब्रिटेन में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन कौन से है? भारतीय लोकतंत्र के मुख्य 3 अंग कौन कौन है? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद की भावना के एक कुपरिणाम है अलगाववाद, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था? तो क्या हो चुका था बताइएगा, निम्नलिखित में से किस भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल में ही हो चुका था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रवाद हो चुका था, ठीक है, राष्ट्रवाद इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की? कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की? साम्यवाद की स्थापना की, ठीक है। अगला, तो अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न देशों के श्रमिक को एकजुट करना, ठीक है, विभिन्न देशों के श्रमिक को एकजुट करना है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के विचार पर आधारित है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के विचारों पर आधारित है, क्या आधारित है? समाजवादी और मार्क्सवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको, बेलशेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेलशेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी? तो वो स्वतंत्र थी, वो जमींदार के अधीन बंधुआ मजदूर थे। आंसर सी हो जाएगा, स्वतंत्र मजदूर, ठीक है, सी हो जाएगा, ये जमींदार के अधीन बंधुआ मजदूर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन 2
साम्राज्यों के बीच लड़ा गया था, बताइएगा। क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन दो साम्राज्यों के बीच लड़ा? रूस और ऑटोमन साम्राज्य, रूस और ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको, शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या है? शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या है? तो शीत युद्ध का मुख्य कारण है पूंजीवाद और समाजवाद की वैचारिक टकराव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन कौन से नेता प्रमुख उत्तरदायी के दावेदार थे? ठीक है, तो ट्रोत्स्की और स्टालिन थे लेनिन की मृत्यु के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन की बात करें तो लाल सेना का गठन आपको लियोन ट्रोत्स्की ने किया। ठीक है, लियोन ट्रोत्स्की ने किया लाल सेना का गठन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, पंचायती समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? पंचायत समिति बिहार में पंचायत राज्य व्यवस्था का मध्य स्तर है। अगला क्वेश्चन, बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है? तो मनुस्मृति और महाभारत में, मनुस्मृति और महाभारत में। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? संपूर्ण क्रांति आंदोलन बिहार से प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला। ठीक है, बिहार अधिकारी भाषा विभाग द्वारा मंडल मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धर्म और दर्शन शास्त्र में दिया जाता है। ठीक है, बिहार अधिकारी भाषा विभाग द्वारा मंडल मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो धर्म और दर्शन शास्त्र के लिए दिया जाता है। बिहार में 2012 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ? तो पटना में शुरू हुआ। बिहार में 2012 में लॉन टेनिस पटना में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन चलिएगा, बिहार में तुर्क शासन का युग कब हुआ? तो इसमें 1203 हो जाएगा। बिहार में तुर्क शासन युग कब शुरू हुआ? तो 1203 में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वस्तु पर लगाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो भारत के उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है। ठीक है, तो एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किस बैंकों को विलय से हुआ था? तो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे या बैंक ऑफ बंगाल जो खत्म हुआ उसके बाद ये वाला एम्पीरियल बैंक ऑफ गठन किन बैंकों का विलय हुआ? तब एम्पियर बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। ठीक है, अगला निम्नलिखित में किस भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजना के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में किस भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजना के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? नवाड में। ठीक है, मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? इंसान में निवेश जैसा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? तो इंसान में निवेश जैसा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। निम्नलिखित में कौन खदान के स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन खदान का स्रोत है? इनमें से सभी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार का भू आकृति स्वरूप है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार का भू आकृति स्वरूप है? प्राचीन कठोर शिल चट्टानों से बना। प्राचीन कठोर शिल चट्टानों से बना। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो जलोढ़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है? मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है? तो मलवा का पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सतपुरा वर्तमान सतपुरा। ठीक है, सतपुरा
पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में कौन सी घाटी स्थित है? तप्ती घाटी। ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, जिसे पेंजिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता 2024 का आयोजन किस देश में हुआ था? जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो आपको बता दें, ये जो हुआ था आपको कोलंबिया में हुआ था। ठीक है, ये कोलंबिया में हुआ था। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस देश में है? मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस देश में है? मध्य प्रदेश में है। हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता किस दो पक्षों में हुआ था? हाल ही में त्रिपुरा शांति समझौता किस देश में हुआ था? भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा व ऑल त्रिपुरा टाइगर कोर्स के बीच। ठीक है। 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्ति किए गए? अरविंद पनगठिया। 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? अरविंद पनगठिया। किस देश ने पहला महिला T20 कप 2024 का खिताब जीता? तो ये हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड। ठीक है। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू हुआ था? ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस में है? तो मध्य प्रदेश में है। वर्ष 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का प्रभाव मिला? वर्ष 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का प्रभाव मिला? तो इसका आंसर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है। स्माइल इज ब्यूटीफुल को लेखक है? स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? एर्नेस्ट शुमाकर। ठीक है। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, ये राजस्थान में मनाया जाता है। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजाजी, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बबल ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान स्थापित किया? बताइएगा। हाल ही में भारत सेना और पुनीत बालन ग्रुप्स ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ उद्यान स्थापित किया? तो पुणे में किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री थे? अरुणाचल प्रदेश के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत किस राज्य में नंटजली उत्सव मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में आपको नंटजली उत्सव मनाया जाता है। फोर्ब्स की 2024 की दुनिया की सबसे अमीर महिला की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? फोर्ब्स की 2024 की दुनिया की सबसे अमीर महिला की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? तो यह है सावित्री जिंदल। पृथ्वी पर वस्तु का भार किस कारण होता है? पृथ्वी पर वस्तु का भार किस कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच कार्य करता है? तो ये सभी प्रकार के अवयवों के बीच कार्य करता है। वस्तु की यात्रा की अवधि, चली गई कुल पथ लंबाई एवं इनमें लगे समय के भागफल को क्या कहते हैं? वस्तु की यात्रा की अवधि, चली गई कुल पथ लंबाई एवं इनमें से लगे समय के भागफल को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। बिना क्वथनांक तक पहुँचे किसी द्रव्य का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? बिना क्वथनांक तक पहुँचे किसी द्रव्य का गैस में बदलना क्या कहता है? वशीकरण कहलाता है। प्लाज्मा क्या है बताइएगा। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की एक
आयनीकृत गैस अवस्था है। ठीक है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? हवा में मौजूद जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदें बना लेता है। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चले उसका त्वरण शून्य होगा। यदि दो वस्तु एक ही दिशा में गति कर रही है तो उनके अपेक्षित वेग की गणना कैसे की जाती है? दोनों की गति घटाकर। जब हम दीवार को धक्का देते हैं और हमें पीछे की ओर बल महसूस होता है तो वह किस नियम का उदाहरण है? वो न्यूटन गति का तृतीय नियम है। ठीक है, गति का तृतीय नियम। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया तत्वों की पुनः व्यवस्था से होती है। रदरफोर्ड के मॉडल के परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? तो ये रिक्त होता है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान की शाखा में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। तो किसके लिए जाना है? तो भौतिक विज्ञान के। ठीक है, प्रिज्म में सफ़ेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? प्रिज्म में सफ़ेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो यह बैंगनी सबसे अधिक विचलित होता है। धोने का सोडा किस प्रकार का लवण होता है? यह तटस्थ लवण होता है। धोने का सोडा किस प्रकार का लवण होता है? तटस्थ होता है। ठीक है, तनुकरण का अर्थ क्या होता है? तनुकरण का अर्थ क्या होता है? तनुकरण का अर्थ क्या होता है? बिलियन में अधिक विलयक मिलाकर सांद्रता घटाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समानता मंडल में किस गैस की कमी को प्रदूषित माना जाता है? ओजोन को। ठीक है, ओजोन को प्रदूषित माना जाता है समानता मंडल में। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जित की कमी को करने के निम्नलिखित किया जा सकता है। इसे कम किया जा सकता है अम्ल वर्षा से। ठीक है, कम किया जाता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके खोज के लिए उत्तरदायी है? परमाणु केंद्रक। क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? परमाणु केंद्रक। किस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति खोज की है? किस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति खोज की है? तो जेम्स चैडविक ने। ठीक है, स्केल-मेथिज प्रणाली को गोलकृमि क्यों कहा जाता है? स्केल-मेथिज प्रणाली को गोलकृमि क्यों कहा जाता है? इनमें शरीर का अनुप्रस्थ काट गोल होता है। एनेलिडा संघ के प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? बोलिए। एनेलिडा संघ प्रणाली की प्रमुख विशेषता है खंडित शरीर। ठीक है, लिवरपोर्ट पौधे का शरीर मुख्यतः कैसा होता है? यह होता है थैलस के रूप में लिवरपोर्ट पौधे का शरीर। ठीक है, शैवाल किस प्रकार का पौधे होता है? शैवाल किस प्रकार का पौधा होता है? तो सरल थौलस युक्त स्वपोषी पौधा। ठीक है, निम्न में से कौन सा समूह के केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो फलों के छिलके, सब्जियां एवं लकड़ी। ठीक है, फलों के छिलके, सब्जी एवं लकड़ी।
निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के घटक नहीं है? जैव विविधता का घटक कौन नहीं है? मिट्टी नहीं है। ठीक है। केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? जो क्षारीय रंग से रंजित होता है। केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? जो क्षारीय रंग से रंगित होता है। तो यो इसके बोला जाता है क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये मैथ का है, तो इसका आगे बढ़ते हैं मैथ से आगे। तो आदर्श की माँ की गंभीर बीमारी है। वाक्य में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा तो बीमारी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो दंतीय से होता है। ल और स का उदाहरण। ठीक है, दिए गए वाक्य में सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए कि स्त्री जो कविता लिखती है उसको क्या बोलते हैं? कवित्री। ठीक है, वैद्य जी डेडस देखकर इलाज करते हैं क्या? तो नारी देख के। ठीक है, मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ आएगा? कंगाली में आटा गीला। ठीक है, तो 3 नंबर का सेट आपको समाप्त हुआ। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।